करने में, नाम जपने में क्या ऐसी अवस्था होती है? ये अनुभव की बात, पहले ये विचार करो। नाम सुनते ही नेत्र से प्रेमाश्रु धार बहने लगे, शरीर रोमांचित हो जाए, हृदय भरावे, कंठ भरावे, शरीर संसार की सुध बुध भूल जाए, ऐसी प्रेम विह्वल अवस्था प्राप्त हो जाए। यदि ऐसा होने लग गया हो तो समझ लेना चाहिए कि अब भजन शुरू हुआ है, अब भजन का आरंभ हुआ है। शुभ लक्षण है, अब दर्शन हो जाएगा। क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुरागा, इसलिए राम राम जपू जिय सदा सानु राग रे, सदा सानु राग रे। अनुराग पूर्वक जपो। इसलिए पहले यह प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपने परम पावन दिव्याति दिव्य प्रेम को प्रदान कर हमें कृतार्थ करो। पहले ये तो कहो। और प्रेम मिलता है किसको? संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, प्रेम बिकंता में सुना, माथा साटे हाथ। कबीर जी की साखी है महाराज जी। प्रेम बिकंता में सुना, माथा साटे हाथ, बूझत बिलम न कीजिए, तुरत दीजिए काट। प्रेम बिक रहा था, कीमत क्या थी? बोले अपना सिर दे दो और मुझे खरीद लो। कहते ऐसी बात कहीं तुम्हारे कान में सौभाग्य से पड़ जाए तो देर मत करना। कोई प्रेमी तुरंत अपना शीश देकर प्रेम ले लेगा, तुम ताकते रह जाओगे, वंचित रह जाओगे। इसलिए बूझत विलंब न कीजिए, विलंब नहीं करना, तुरंत दीजिए काट, अपना सिर तुरंत काट देना। सिर काटने का तात्पर्य है सर्वथा अहम शून्य हुए बिना प्रेम का प्रकाश ही नहीं होगा। अपने अहम को अपने प्रेमास्पद के चरणों में न्योछावर कर देना। अब यहां एक और शब्द गोस्वामी जी ने कहा, सदा सानुराग रे। सदा, कई बार ऐसा होता है महाराज जी कि कोई ऐसा एक पवित्र दिव्य वातावरण निर्मित हो जाता है संतों की सन्निधि में कि वहां आंख से आंसू भी बहने लग जाएंगे, शरीर में रोमांच भी हो जाएगा, हृदय भी द्रवित हो जाएगा। और जैसी सत्संग मंडप से उठे कि थोड़ी देर बाद वो सब का सब गायब हो जाएगा। हमने स्वयं देखा है, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के यहाँ सत्संग में जो कीर्तन होता था, कीर्तन में कितने प्रेमी एकदम विह्वल हो जाते थे और स्वामी जी कितने प्रेम से कीर्तन कराते थे। कई बार तो कीर्तन ही कीर्तन होता रह जाता था, चर्चा बहुत थोड़ी, कीर्तन ज्यादा। तो एक दो क्षण के लिए वह प्रेम की कुछ स्थिति आई, बाद में वो उड़ गई कपूर के समान। तो उससे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वह वस्तुतः प्रेम नहीं है, वह तो प्रेमाभास मात्र है, वो अनुराग नहीं है, अनुरागाभास है। अनुराग तो अभी भी शरीर संसार में बना हुआ है, विषयों में बना हुआ है, भोगों में बना हुआ है।
और हमारे प्रेम की पोल पट्टी तब खुल जाती है जब किसी सहृदय कवि के किसी काव्य को, कविता को हम पढ़ते हैं जो करुणा रस से भरी हुई है, तब भी हम रोने लग जाते हैं। उसमें प्राकृत नायक नायिका का ही वर्णन है, पर हम पढ़ने लगे तो रोने लग गए। हमने कोई ऐसी कहानी पढ़ ली, कोई ऐसा उपन्यास पढ़ लिया जिसमें भाव पक्ष को बहुत एकदम उन्नत रूप में प्रस्तुत किया गया हो, तो उसको पढ़ करके भी लोग रोने लग जाते हैं। अरे कहाँ तक कहें, टीवी सिनेमा देख करके भी लोग रोना शुरू कर देते हैं। तब हमारे प्रेम की पोल पट्टी खुल जाती है। इसलिए सदा, क्षण दो क्षण से काम नहीं चलेगा। अनुराग पूर्वक तुम सदा सर्वदा नाम जप करो। सदा के ऊपर खूब जोर गोस्वामी जी ने दिया है। बहुत से लोग सत्पुरुषों के संपर्क में आते हैं, सत्संग में बैठते हैं और उनके चित्त पर सत्संग का प्रभाव पड़ता है। फिर वे निश्चय कर लेते हैं कि बस अब हम अपने जीवन की दिशा आज से ही बदलने का निश्चय करते हैं। अब तो तिलक मस्तक पर बिना किसी संकोच के मस्तक पर तिलक धारण करेंगे, गले में तुलसी धारण करेंगे, सतत माला लेकर राम नाम का जप करेंगे, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करेंगे, माता पिता अतिथि का कभी तिरस्कार नहीं करेंगे, इनका सदा सत्कार करेंगे। तमाम चीज़ों का निश्चय कर लेता मैं, हम सदा सत्य बोलेंगे, कभी किसी की वस्तु को चुराएंगे नहीं। ये सब चीज़ें सत्संग में बैठकर कई बार व्यक्ति निश्चित कर लेता है। और जैसी सत्संग से दूर हुआ, अब यहां इतना ऊंचा अचला पहन रहे हो और ऐसे खाली बनियान में खाली एक चद्दर ओढ़ के रह रहे हो, घर जाओगे तो ऐसे तो नहीं रहोगे। फिर कहना पड़ेगा जैसा देश वैसा भेष, ये कहना पड़ेगा कि नहीं? जैसा देश वैसा भेष हो जाएगा। फिर इसी को साधु में कहते हैं नई भक्ति 9 दिन, खेचा तानी 10 दिन। और ऐसे ऐसे संसार में लोग मिलेंगे, वो देखते ही कहना अरे क्या हो गया तुम्हें, इतने अच्छे भले आदमी, पागल हो गए हो क्या? इतना लंबा चौड़ा तिलक लगा लिया, ये दाढ़ी रखा लिया, ये क्या हो गया तुमको रे? कुछ पढ़े लिखे हो कि ऐसे निरक्षर भट्टाचार्य हो? बहुत से लोग कहेंगे सन्यास ले लिया है क्या? और जो द्वेष रखने वाले हैं वे तो पता नहीं क्या क्या नहीं कहेंगे। मुख में राम, बगल में छुरी, बगुला भगत, और जाने क्या क्या नहीं कहेंगे। कहेंगे भगत तो भगत नहीं, तुम ठगत हो। कोई कहेगा तुम साधु नहीं स्वादु हो, ऐसा भी लोग कहेंगे। फिर धीरे धीरे हमारे मन में आएगा कि अरे इतने लोग झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं। ये माला फेरना, तिलक लगाना, भजन करना साधु संतों का काम है। अपने तो संसार में हैं, ग्रस्त हैं, रोटी कपड़ा मकान यही हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं। इन्हीं के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो। लड़के बच्चे स्त्री पुत्र के लिए सारा जीवन दांव पर लगा दो, बस इतना ही सब कुछ है। इससे आगे पीछे क्या है? कुछ नहीं। वे धर्माचरण भी करेंगे, भगवान की भक्ति भी करेंगे, तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही करेंगे। हमारे लड़के बच्चे मजे में रहें, हमारा सब ठीक ठाक रहे, व्यापार धंधा अच्छा हो, नौकरी चाकरी ठीक हो, लड़के बच्चे अच्छे, बस इसीलिए करेंगे। भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए नहीं करेंगे। कि झूठी बात भी कई बार और कई प्रकार से कई लोगों के द्वारा जब कही जाती है तो बुद्धिमान व्यक्ति के चित्त में भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसको लगता नहीं ये जो बात हम समझ रहे थे यही गलत है, और झूठ को ही सत्य
और सत्य को ही झूठ समझने लग जाता है। इसीलिए यह बात कही गई, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। इसलिए बार बार ये बात कही गई कि संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिस व्यक्ति को होवे, वो मिथुन धर्मी जीवों का संपर्क त्याग दे। प्रवृत्ति धर्म का पालन करने वाले, स्त्री पुरुष भाव से, दाम्पत्य भाव से रहने वाले, पुरुष स्त्री ही नहीं पशु पक्षी भी जो दाम्पत्य भाव से रहने वाले हैं, उनका संग मोक्ष के मार्ग के पथिक को नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुसंग के, वासना के मलिन संस्कार अनेकों जन्मों से चित्त पर पड़े हुए हैं, और सत्संग के संस्कार अभी किसी सत्पुरुष की कृपा से उनकी वाणी के माध्यम से पड़ रहे हैं, तो उनको मिटने में देर नहीं लगेगी, और उन पुराने दूषित संस्कारों को पुनः उद्बुद्ध होने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए दीर्घ काल तक महापुरुषों का संग करने की बात कही गई है। और ये कब होगा? जब सदा सर्वदा, नई भक्ति 9 दिन खेचा तानी 10 दिन नहीं, कि पहले 300-300 माला, 500-500 माला, फिर 5 माला भी जय सिया राम, ऐसे नहीं होगा। हमारा भजन, हमारा साधन बढ़ना चाहिए। दुनिया के किसी कोने में जाओगे, यदि तुम स्वयं सावधान नहीं हो तो कहीं भी कुसंग का अभाव नहीं है, सब जगह कुसंग मिलेगा। तीर्थ में, धाम में, मठ मंदिरों में, आश्रमों में भी कुसंग मिलेगा। अब हम सत्संग कैसे प्राप्त करें, ये अपने स्वयं की सावधानी और स्वयं के विवेक के ऊपर है। स्वामी जी, सत्संग की वृत्ति होगी तो लंका में रहकर भी हनुमान जी का सत्संग मिल जाएगा, और सत्संग की वृत्ति नहीं होगी तो अयोध्या में रहकर, राजमहल में रहकर भी कुबरी का कुसंग मिल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? वहां भी कुबरी का कुसंग मिल गया, और कुबरी के कुसंग ने कितना बड़ा विप्लव सबके सामने उपस्थित कर दिया। तो ये कैसे होगा? सदा राम नाम का जप करोगे तभी अनुराग प्रकट होगा, कभी कभार से नहीं होगा। कभी कभार भाव जग गया उससे भी नहीं होगा। इसलिए विनय पत्रिका में बारंबार ये बात कही गई है। माने क्षण में चढ़ जाए भाव और क्षण में उतर जाए, उसको भाव नहीं कहते हैं। जो चढ़ने के बाद उतरे नहीं, उसी को भाव कहते हैं। संत श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम पियाला पीवते बिछुरे सब साथी, 8 प्रहर झूमत रहूं ज्यों मदमाता थी। 8 प्रहर झूमत रहूं ज्यों मदमाता थी। और भैया, ये प्रेम का प्याला किसी दुकान पर नहीं मिलता, किसी हाट बाजार में नहीं मिलता। ये प्रेम का प्याला, ये प्रेम का प्याला क्या है? ये कथा कीर्तन ही प्रेम का प्याला है, जिसे पिलाने वाले संत सद्गुरु हैं। और यह जब जीव प्रेम से पी लेता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है। इसलिए सदा सानुराग रे, आप सुन चुके हैं, सदा राम जप मूढ़ मन बार बारम। सदा शब्द, कई जगह सदा शब्द का प्रयोग किया है।
कहते भाई ये सदा अनुराग पूर्वक नाम जप करो, इस पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? और भी तो तमाम साधन है जीवों के कल्याण के, उन पर जोर क्यों नहीं देते हो? तप के ऊपर जोर दो, तप आधार सब सृष्टि भवानी। वैराग्य के ऊपर जोर दो, त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग कितनी ऊंची चीज है। त्याग से भगवत प्राप्ति, गीता प्रेस में सेठ जी का लेख लिखा हुआ है, त्याग से भगवत प्राप्ति। बड़ी महिमा है त्याग की। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से तो पद पद पर त्याग झलकता था, छलकता था त्याग। क्यों? उनका जीवन स्वयं का ऐसा ही था। इस शताब्दी में पूर्ण त्यागनिष्ठ जीवन की जो एक अद्भुत प्रस्तुति अपने व्यवहार के माध्यम से पूज्य स्वामी जी ने की, ऐसा उदाहरण जल्दी दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। तो तमाम साधन है, वैराग्य है, योग है, ज्ञान है, तप है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप है। तो इनकी बात क्यों नहीं कहते हो? तो गोस्वामी जी ने उसके लिए भी कहा, कलीना विराग जोग, कलीना विराग जोग, जप तप त्याग रे, कलीना विराग जोग, जप तप त्याग रे, राम 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 जपू जी सदा सानुराग दे, राम राम जपू जी सदा सानुराग रे। कलिना विराग, देखो इसका अर्थ ये नहीं है कि वैराग्य योग तप त्याग इनका त्याग कर देना चाहिए। इसका अर्थ ये न लगा लेना, राम नाम से विमुख होकर केवल इन्हीं का आश्रय लेकर तुम अपना कल्याण करना चाहोगे तो वह तुम्हारा मनोरथ कैसा होगा जानते हैं? स्वाप्न पदार्थ के समान होगा। स्वप्न में आपको बहुत जोर की भूख लगी थी, आप सो गए। अब आपने सपना देखा, स्वप्न में आपने देखा कि खूब बढ़िया बढ़िया लड्डू, कचौड़ी, गुलाब जामुन, इमरती, बालूशाही और जाने क्या क्या व्यंजन पकवान बढ़िया बढ़िया सामने परोसे हैं। और तुरंत हमने सत्यन त्वरतेन परिशिंचामि कहा, ओम अमृतोपस्तरण में से स्वाहा करके आचमन कर लिया और बस ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा पंचग्रास करके पाना ही चाहते, भी आचमन ही किया था। तब तक खटपट हो गई और नींद खुल गई। अब बोलो, अब कहाँ गया वो बढ़िया थाल, लड्डू, कचौड़ी, गुलाब जामुन, मालपुआ, रबड़ी, इमरती, मलाई, ये सब कहाँ चली गई? रो बैठ के। भूख बुझ गई? भूख तो नहीं बुझी। जैसे स्वप्न के पदार्थ तुम्हारे जागृत अवस्था में किसी काम आने वाले नहीं हैं, इसी प्रकार से राम नाम से शून्य वैराग्य, योग, यज्ञ, जप, तप आदि साधन तुम्हारे किसी काम में आने वाले नहीं हैं। स्वाप्न पदार्थ के समान, उनसे किसी भी प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है।
रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। क्यों? सुनी इठलई हैं लोग सब, बाँटी न ले को। इठलाएंगे लोग भीतर भीतर, हंसी और उड़ाएंगे, मजाक बना देंगे तुम्हारा, और तुम्हारा समाधान होना नहीं। क्योंकि जहां समाधान होना है वहां तो तुम देख ही नहीं रहे हो। समाधान एक जगह है और वो केवल इस दरबार में समाधान है। दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर, दीन बंधु के दरबार में समाधान हो, कहीं समाधान नहीं। द्रौपदी दुख के समुद्र में डूब रही थी। कुरुकुल की साम्राज्ञी राजसूय यज्ञ के अव्यर्थ स्नान से जिसके केस गीले थे, उस द्रौपदी को उस सभा में जिसमें पितामह भीष्म बैठे हों, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसी विभूतियां बैठी हों, लोकपाल दिक्पालों से भी अधिक बलवान 5-5 पति बैठे हों, गांडीवधारी अर्जुन, गदापाणी भीमसेन बैठे हों, धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हों, वहां द्रौपदी की यह दुर्दशा हो रही थी। बाल पकड़कर दुशासन घसीट रहा था, वस्त्र खींच रहा था, और ठहाका लगाते हुए दुर्योधन कह रहा था, 5-5 पुरुषों की पत्नी ये तो वेश्या के समान है, इसको नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दो। आज की घटना नहीं, 5,500 साल से भी अधिक पुरानी घटना है। द्रौपदी ने बहुत देखा, भीष्म की ओर देखा, वो भी नीचा सिर करके रो रहे थे। सबकी ओर देखा, पत्नियों की ओर देखा, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि जो स्वयं दीन हैं वो हमारे दुख दर्द को क्या दूर करेंगे। तब द्रौपदी ने पुनः कृपाचार्य की ओर देखा। क्यों देखा फिर से कृपाचार्य की ओर? इसलिए देखा, आचार्य तुम्हारे नाम के आगे कृपा शब्द जुड़ा हुआ है। गुरु कृपा नहीं करेगा तो कृपा कौन करेगा? अरे तुम तो अरे कुछ मत, इतनी कृपा तो कर दो, आपका नाम कृपाचार्य है, इतनी कृपा तो कर दो कि हमें बता तो दो कि मेरी विपत्ति कैसे दूर हो, ये तो मुझे बताओ। हृदय पवित्र हो तो 18 अध्याय गीता सुनने की जरूरत नहीं है, 7 दिन 8 दिन कथा सुनने की भी जरूरत नहीं है। हृदय निर्मल हो तो इशारे में बोध होता, संकेत में ज्ञान होता है। संपूर्ण गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण हो जाओ। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार गीता, और गीता के 700 श्लोकों का सार भगवत शरणागति, और उस शरणागति जो रहस्य है, जो प्राण है गीता का, उसका बोध द्रौपदी को संकेत में हो। कृपाचार्य ने उंगली उठाई। ये भाव दाक्षिणात्य आचार्य श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी का है, श्री गुणरत्न कोश नामक ग्रंथ का ये भाव। एक उंगली उठाई, मानो कह दिया कि जो स्वयं दीनहीन बने हुए हैं उनकी ओर क्या देख रही है द्रौपदी, एक श्री कृष्ण की ओर देखो। और द्रौपदी ने गोविंद कह करके पुकारा और श्री ठाकुर जी ने वस्त्रावतार ले लिया। दुशासन की भुजा थकित भई, घट्यो न 10 गज जी। इसलिए को तुम बिन पर पीर पाई है, के ही दीनता सुनाओ। दूसरे की पीड़ा से
दुखी होने वाला आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं। इसलिए संतों में एक कहावत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, आप सबको याद होगा, और नहीं होगा तो दुर्भाग्य है आपका, आपको याद कर लो। बोलो हमारे साथ। अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की, सबका को पीर, सबका हो पीर, तुम ही पीर सब घरन की, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। ये दोहा हमारे साधुओं में बहुत प्रचलित दोहा। हमारे अयोध्या के प्रायः रामायण की कथा कहेंगे तो ये दोहा जरूर बोलेंगे। सुना होगा पुराने रामायणों से, याद हो गया आप लोगों को? नहीं हुआ? अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की, सबका हूँ को पीर, सबका हो तुम ही पीर सब घरन की, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। इसलिए हे प्रभु कही दीनता सुनावो, आप ही बताओ आपके अतिरिक्त दीन बंधु और कौन है? दूसरे की पीड़ा को सुनकर के दुखी होने वाला और कौन है जिसके सामने मैं दीनता निवेदित करूं? आपके जैसे तो आप ही हैं। भगवान बोले अरे भाई तुम कहते हो हमारे जैसे तुम ही हो, अरे बहुत से संसार में कहते हैं बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बहुत अच्छे हैं। तमाम लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग संसार में होते ऐसे थोड़ी हैं, खाली हम ही हैं? बोले हाँ हैं। संसार में जो प्रभु हैं, प्रभु माने समर्थ बड़े, जिनमें प्रभुता है, ऐसे प्रभुता संपन्न संसार में बहुत से लोग हैं, पर वो सब उनकी प्रभुता संप्रभुता बिल्कुल सीमित है। आप अपने घर के मालिक हो, आपके अपने घर में प्रभुता है, तो आपके घर के किसी सदस्य को दूसरे सदस्य पीड़ा पहुंचा रहे हैं और उसने आपके सामने दुखड़ा रोया, तो आप घर के मुखिया हो, तो आप उसको बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? पर पूरे नगर में आपकी चलती नहीं है। अब नगर में कोई दुष्ट बदमाश उसके पीछे पड़ जाए, आप उससे टक्कर ले ही नहीं सकते, आप क्या करोगे? आप ये भैया क्यों उससे अटके, क्यों तुमने सुन लेते दो बात, अब हमें तो अपना धंधा व्यापार करना, हम तो तुम्हारे पीछे उस आदमी से झगड़ा नहीं कर सकते, वो तो किसी की भी जान ले लेगा। हम तुमको बचाएं कि अपने प्राण बचाएं? मान लो आपका नगर में प्रभाव है, पूरे जिले का ठेका ले सकते हो आप? मान लो आपका पूरे जिले में प्रभाव है, पूरे प्रांत का ठेका ले सकते हो आप? मान लो आपका पूरे प्रांत में प्रभाव है, पूरे देश का ठेका ले सकते हो? मान लो आपका प्रभाव पूरे देश, पूरी दुनिया का ठेका ले सकते हो? दुनिया का ठेका ले तो जो बेचारे अफगानिस्तान में परेशान हो उनको बचाओ, वहीं चिल्लपों मचा रहे हैं बेचारे, उनके क्या बीत रही होगी उनको पूछो। किसी के सामने मत रो। जीवन में संकट आवे तो केवल इनके सामने रो। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी,
क्योंकि सब उनके हाथ में। देखो सब बात समझने की है। ध्रुव की माता सुनीति के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ध्रुव जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कर्तव्य क्या था सुनीति माता का? लोक की दृष्टि से सुनीति माता का कर्तव्य था कि वह ध्रुव जी का हाथ पकड़ के अपने पति उत्तानपाद के पास जाती, कहती तुम राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, और मेरे पति और इसके पिता हो, अपनी पत्नी के साथ न्याय करो, अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ न्याय करो। अब मैं कुछ नहीं तो प्रजा हूं, प्रजा के साथ न्याय करो। क्या जो व्यवहार तुमने आज तक मेरे साथ किया है, मेरे पुत्र के साथ किया है, क्या यह न्याय है? केवल इतना कह दो। ये कहना चाहिए था सुनीति को दरबार में जाकर, महल में जाकर। सुनीति ने सोचा ये क्या सुनेंगे हमारी, जो मेरे पुत्र के प्रति दुर्व्यवहार कर रही थी सुरुचि, और एक बार भी उसको ये न रोक सके कि किसी का भी बालक गोद में बैठ सकता, मेरा ही पुत्र मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? एक भला मेरे मुझसे क्या न्याय करेंगे? तब जब आपसे हमें न्याय की आशा नहीं है तो आपसे जो बड़े होंगे उनके पास जाएंगे। तो हम मनु महाराज के पास जाएंगे कि हे मनु महाराज, आप हमारे ससुर जी हो, आपने ही तो इन्हें राजा बनाया है, आखिर तो आप तो जीवित हो ना, आप हमारे साथ न्याय करो। तो मनु जी कहेंगे भाई जब तक हम राजा थे तब तक हमारा सब था, अब तो हम नैमिषारण्य में आके तपस्या कर रहे हैं, अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, जिसका है उसको देखो अब हमारा। तो सुनीति ने सोचा कि वहां भी मुझे समाधान तो मिलेगा नहीं। मान लो मैं ब्रह्मलोक चली जाऊं अपने ददिया ससुर के पास, मनु जी पुत्र है ना ब्रह्मा जी के, ब्रह्मलोक तक पहुंचकर मैं फरियाद करूं, पुकार करूं, प्रार्थना करूं कि देखो महाराज, ना आपके बेटा मनु हमारे साथ न्याय कर रहे हैं, ना आपके पोता उत्तानपाद हमारे साथ न्याय कर रहे हैं, मेरे साथ आप न्याय कीजिए, आप विधाता हो, न्याय करो। तो विधाता क्या कहेंगे? वो भी कहेंगे देवी हम तो ब्रह्मलोक में रहकर सृष्टि करते हैं, अब सृष्टि में कोई न्याय करे अन्याय करे, हम थोड़ी सबका ठेका लेते हैं, जो जैसा करेगा वो ऐसा भोगेगा, हम तुम्हारा फैसला नहीं कर सकते। तो इतनी बुद्धिमती थी सुनीति कि उसने समझ लिया कि ब्रह्मा जी के दरबार में भी मुझे निराश होना पड़ेगा। अंत में ब्रह्मा जी के यहाँ भी जब नहीं सुना जाएगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? बोलो। अंत में भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो जब घूम फिर के अंत में भगवान के पास ही जाना, तो 10 दरवाजे भटकने की क्या जरूरत? सीधे भगवान के पास क्यों न जाओ? ध्यान में आई बात? 10 जगह ठोकर खाने की क्या जरूरत है? सीधे भगवान के पास जाओ। ये राघवेंद्र दास जी बैठे हैं, एक साधु को कुछ नियंत्रित करने का विचार हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने किया। महाराज जी तो आजाद शत्रु थे, उनमें किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन उसने महाराज जी की जो हितकारी सलाह थी उसे विष के जैसा माना, और महाराज जी ने एक ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट के उत्तर में एक दूसरा ट्रस्ट बना दिया, और महाराज जी के ट्रस्ट को नकली ट्रस्ट कह दिया कोर्ट में। और कोर्ट से महाराज जी के पास नोटिस आ गया। महाराज जी मलुक पीठ में थे उस, याद है आपको? महाराज जी के पास नोटिस आ गया, हमको भी उस ट्रस्ट में कुछ बनाया गया था, इनको भी बनाया गया, याद है? अब तो मुड़ हिला रहे। ये भी थे, वो भी, हम भी थे, इसलिए जो सही सही बात सो बता रहे हैं।
मैं वो नोटिस लेके महाराज जी के पास में, महाराज जी अब जैसा हो रहा था वैसा होने देते। बोले भाई हमसे लोगों ने कहा और मैंने जो कर्तव्य होता था उसके अनुसार मैंने किया। उन्होंने कहा महाराज जी अब क्या, किस वकील को करेंगे तैयार, कोर्ट केस होगा, इसको उत्तर तो देना पड़ेगा ना, नोटिस आए तो उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो महाराज जी मुस्कुराए, बोले देखो पंडित जी, किसी अदालत में किसी का कोई फैसला नहीं होता है। सब अदालतों में बड़ी अदालत हमारे रघुनाथ जी की अदालत है। हमने रघुनाथ जी की अदालत में प्रस्तुत कर दिया है। बस इतना कह के चुप हो गए। डायरी में राम नाम लिख रहे थे, राम नाम लिखने लगे। एकदम हल्के से लिया उसको और बोले हमने रघुनाथ जी की अदालत में अर्जी प्रस्तुत कर दी है, जो होना हो सो। तो स्वाभाविक है जब उत्तर नहीं मिला तो जो सही था वो गलत मान लिया गया, जो गलत था वो एक तरफा फैसला हो गया कि नहीं? यही तो होता कि नहीं भाई? हमारे विरुद्ध है तो हमको जाना चाहिए कोर्ट में कि भाई गलत है। महाराज जी गए नहीं तो उस पक्ष में फैसला चला गया। पर जिस पक्ष में फैसला गया उसमें ऐसे बदमाश को सम्मिलित किया गया था, उसी ने उनको, उस साधु को पीट करके निकाला। ऐसा नहीं हुआ। फिर वो आया, महाराज मेरे साथ ऐसा हो गया, आपने दिया था स्थान से निकाल दिया। महाराज जी उसका पक्ष लेने फिर चले, बोले कोई बात नहीं, उसी को रखो। ऐसे जात शत्रु महाराज। लेकिन उधर से अपना मन हमेशा के लिए महाराज जी ने हटा लिया। उसका परिणाम हुआ कि स्थान जो श्री संपन्न दिखाई पड़ता था वो श्रीहीन जैसा हुआ। ये महापुरुषों के निकट रहकर देखा है। अंतिम फैसला ठाकुर जी की अदालत। रमण रेती वाले महाराज जी ने, अभी कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने कहा महाराज आपको हम क्या कहें, बड़े से बड़ा नुकसान सहकर भी अपनी साधुता का नुकसान नहीं करना चाहिए। साधुता के नुकसान से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। जिस संसार की वस्तु को हम नुकसान समझते हैं वो तो नष्ट होने वाली, उसका क्या नुकसान होना? ना उसके लाभ की कोई महिमा है, ना उसकी हानि की कोई महिमा है। पर हम अपने स्वरूप से च्युत हो गए, हमारी साधुता चली गई, ये सबसे बड़ी हानि हुई। इससे बड़ी हानि हुई। तो गोस्वामी जी कहते कि ही दीनता सुनामो, दूसरों के दुख को सुन करके द्रवित होने वाला आपके अतिरिक्त और कौन है जिसके सामने मैं अपनी दीनता रोऊं, दीनता सुनाऊं? आप दीन बंधु हैं तो रोऊंगा तो आपके सामने रोऊंगा, क्योंकि प्रभु अकृपालु। संसार में प्रभु हैं, समर्थ लोग हैं, पर वे अकृपालु। सामर्थ्यवान तो हैं पर उन कृपा नहीं करते हैं। कृपा करते भी हैं तो बहुत सीमित कृपा करते हैं, असीमित कृपा। वो खुद ही बेचारे, एक फकीर था, उस फकीर को बादशाह ने बुलाया और कहा कि हमने सुना है कि बहुत ऊंचे करामाती फकीर हैं आप, अल्लाह से आपकी रोज मुलाकात होती है, तो मुझे भी अल्लाह ने बादशाहियत बख्शी है, मैं खुश हूं, कुछ मांग लो हमसे। तो उस फकीर ने बाबा, उस फकीर ने बड़े दरबार में कहा, भिखारी से क्या मांगा? क्या कहा उसने? भिखारी से क्या मांगा? इतना सुनते ही बादशाह का तो त्योरी चढ़ गई, उसकी लाल पीली आंख हो गई। भरे दरबार में सिकंदर जैसे बादशाह को भिखारी कहने की हिम्मत भला कौन कर सकता था?
उसने कहा इसको बंद कर दो काल कोठरी में। बंद कर दिया, हवालात में बंद कर दिया। बोले आज सूरज के डूबने के पहले इसकी फांसी होनी चाहिए। हुक्म की तामील हो, कौन रोकने टोकने वाला था? बोले मैं अपनी आंखों के सामने इसकी फांसी होते हुए देखना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं। पहुंच गया। बंधे हुए बेचारे फकीर को सवेरे दरबार में बुलाया था, शाम को फांसी वहां लाया गया। तो जिसको फांसी लगती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं आखिरी में नमाज अदा करना चाहता हूं। मुसलमान था, अपने मत पंथ के अनुसार वो ईश्वर की इबादत करना चाहता था और मैं नमाज अदा करना चाहता हूं। तो बादशाह बोला कि मैं तो गुस्से में आज नमाज ही भूल गया, आज तो शुक्रवार है, आज तो जरूर नमाज अदा करनी है। अच्छा फकीर बाबा, मैं भी नमाज अदा करता हूं। उसने भी अपना चादर बिछाया और फकीर के आगे बादशाह भी नमाज अदा करने लग गया। उसके पीछे फकीर भी अपना गमछा बिछा करके वो भी नमाज अदा कर। तो नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगते हैं ना, ऐसे ऐसे मांगते हैं, ऐसे ऐसे मांगते हैं, जीव निकाल के दांत निकाल के दुआ मांगते हैं। तो बादशाह ने जैसे अल्लाह से दुआ मांगी तो फकीर बहुत जोर से हंसा। वो जब फकीर हंसा तो बादशाह का ध्यान गया। उसने कहा तुम हंसते क्यों? मरने वाला तो हंसता नहीं, तुम हंसते क्यों? बोले हम इसलिए हंस रहे हैं कि झूठी बात सुनकर किसी को गुस्सा आवे ये तो ठीक है, पर सच्ची बात सुनकर के गुस्सा आ रहा है, इस बात से मुझे हंसी आ रही। क्या सच्ची बात? बोले अभी तुम क्या कर रहे हो? ऐसे मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे? मांगना किसका काम है? भिखारी का काम है। इबादत मैंने भी की है पर मैं खुदा से भी कुछ नहीं मांगता। क्या कहा उसने? अब तुम बताओ कि बादशाह कौन है और भिखारी कौन है? तू अपने को बादशाह कहता है, अल्लाह ने तुझे बादशाहियत बख्शी है, इतना दिया उसके बाद भी मर रहा है, मांग रहा है और दे और दे और लाओ और लाओ। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं एक टाइम की रोटी भी, एक टुकड़ा रोटी का टुकड़ा भी नहीं मांगता। मैं अल्लाह से कहता हूं बस तुम जहां भी रहो वहां मौज में रहो। मैं उनको भी देता हूं, लेता उनसे भी कुछ नहीं। तुमने फांसी का हुक्म दिया पर मैंने अल्लाह से ये भी प्रार्थना नहीं की कि वो मुझे फांसी से बचा ले। क्यों? क्योंकि मैं जिसकी इबादत करता हूं मुझे पता है उससे अधिक करुणा, उससे अधिक क्षमा, उससे अधिक दया और इस ब्रह्मांड में, इस जहान में और किसी के भीतर नहीं। फांसी में मेरा हित होगा तो फांसी हो जाएगी, फिर मैं उससे कहूं क्यों कि मुझे फांसी से बचा ले। ये बात हमने अपने पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी। कथाएं हम सुनाते नहीं, पता नहीं कैसे हमारे मुंह में आ गई। महाराज जी से सुनी हुई बात सुना रहे हैं आपको। तो उसने, बादशाह ने अपना ताज उतार करके चरणों में रखा कि मैं आपसे दुआ की भीख मांगता हूं, अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे माफी की भीख मांगता हूं। तो फकीर फिर जोर से हंसा। बोले अभी तो तुम इतने नाराज हो रहे थे, फिर हमसे भीख मांगने लगे। अब बोलो भिखारी कौन है, बादशाह कौन है? बोले बाबा सच्चे बादशाह आप हो। इसलिए चाह गई चिंता मिटी। श्री रसिक माधव दास जी शायद आ गए हैं, कहाँ बैठे हैं? चाह गई चिंता मिटी,
मनुआ वे परवा जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहंसा। हमारे जगह बुरी लगी वाले जिसको कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए वही सहनसा है। और ऐसे निष्काम भक्तों के हृदय में ही भगवान है। जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतरता सुपुर सोराउर निजगे। इसलिए प्रभु अकृपालु संसार में जो प्रभु है ना वो कृपालु नहीं अकृपालु, वो कृपा करना ही नहीं जानते। क्योंकि जो स्वयं कृपा की भीख मांगता हो वो दूसरे पर कृपा क्या करेगा। इसलिए वो लायक ही नहीं है कि हम उनकी शरण में जाएं, उनके सामने दुखड़ा रोवें। अलायक वे संसार के कृपालु इस लायक नहीं है कि उनके सामने अपने दुख का निवेदन करें। फिर भी यह भाग्यहीन जीव पता नहीं कहां कहां अपना मन ले जाता है। वो हमारा दुख दूर कर देंगे, वो कर देंगे, वहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, वो नहीं तो वो कुछ करेंगे, वो नहीं तो वो कुछ करेंगे। ऐसा समझ करके मैं तो मौन हो रहा हूं। इसलिए कहीं ब्रह्म कहा गवाओ, इसलिए मैं क्या गाऊं। और भगवान मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं आपके अतिरिक्त किसी के सामने अपनी दीनहीन दशा सुनाऊं तो भी समाधान तो होना नहीं। क्यों? गोपद बूढ़ी वे जोग कर्म करो। मेरी स्थिति ऐसी है। आओ यहां जाइए, यहां सामने यहाँ हवा तो लगे, गोस्वामी जी कह रहे हैं गोपद बूढ़ी वे जोग कर्म करो। हमारे कर्मों की ओर आप देखेंगे तो मेरे कर्म ऐसे हैं। देखो पहले ये बात सुन लें, ये गोस्वामी जी की स्थिति नहीं है। क्या गोस्वामी जी की स्थिति है? ये हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों की स्थिति है कि हमको डूबने के लिए किसी नदी की, पोखरा की, समुद्र की जरूरत नहीं है। हमारे कर्म ऐसे हैं कि गाय के खुर से जो गड्ढा हो जाता है उतने पानी में भी हम डूब मरेंगे। उतना पानी हमारे मरने के लिए पर्याप्त है। ऐसे हमारे कर्म हैं। पर मैं लोगों के सामने अपने आप को कैसा प्रमाणित करता हूं? मैं लोगों के सामने अपने आप को प्रमाणित करता हूं बातन जलधि थहावो। ऐसी गंभीर ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें करता हूं कि मानो इस गंभीर प्रेम सिंधु की थाह लेने वाले यही दिव्य महापुरुष। और व्यक्तिगत जीवन ऐसा है कि समुद्र में और पोखरा में और तालाब में डूबने की जरूरत नहीं है। एक चुल्लू जल में भी डूब मरूं, ऐसी हमारी स्थिति है। हे नाथ, मैं दूसरों के सामने निर्लोभता की बातें इसलिए करता हूं कि वो अपना धन के प्रति लोभ लालच छोड़ के हमको दे दें। हमारे महाराज जी कई बार बड़ी सुंदर बात करते, हम कहते महाराज जी हाँ, बोले ये संसार मिथ्या है, नाशवान है, कुछ नहीं है, सार नहीं है। ये बातें बार बार कथाओं में क्यों कही जाती हैं व्यासपीठ से?
तो महाराज जी कई बार विनोद में बहुत अच्छी बात कही जाती। महाराज जी बोले इसलिए कही जाती है कि बेकार चीज है, तुम रख के क्या करोगे, सब यहां दे जाओ। महाराज जी बोले ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं कि सब नाशवान है, व्यर्थ है, खराब चीज है, क्या करोगे, यहां रख दो, हम बढ़िया उपयोग करेंगे। बातन जलधि थावो, ऐसी बढ़िया बातें करता हूं कि मानो थाह ले रहा हूं समुद्र की। अति लालची, लालची नहीं, अति लालची, बढ़िया चीज देखो, लालच आ जाए, ये चीज हमें मिलनी चाहिए। काम किंकर मन, जनता में तो हमने प्रसिद्धि, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोरीलाल कुंज बिहारी जी महाराज की जय। अति लालची काम किंकर मन, हमारा मन लालची नहीं, अति लालची।